नंबर सिस्टम क्या है, तो संख्या पद्धति क्या है। ठीक है, ये क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन होती है आपकी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं उसको क्या करती है, या सूचनाओं को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। जब हम कोई डेटा जैसे कंप्यूटर में डालते हैं, डेटा में आप अक्षर भी डाल सकते हो और शब्द भी डालते हो, दोनों चीजें डालते हो। तो जब हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं डेटा या सब अक्षर या शब्द, तो कंप्यूटर उसे सीधे नहीं समझ पाता है, वो क्या करता है, इनको संख्याओं में बदलता है। ठीक है, इनको क्या करता है, संख्याओं में बदल देता है, और इन्हीं संख्याओं का अध्ययन क्या है, तो नंबर सिस्टम है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर का सारा डेटा क्या होता है, बाइनरी संख्याओं पर आधारित होता है, और बाइनरी में केवल दो संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी, एक 0 और एक 1। ठीक है, बाइनरी, केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, और इसमें कौन सी संख्याएं होती हैं, केवल 0 और 1 होती हैं। और आधार या बेस की बात करें, जैसे कोई भी संख्या पद्धति है, अलग अलग संख्या पद्धति है इसमें। ठीक है, 4 संख्या पद्धतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। कोई भी संख्या पद्धति का आधार क्या होता है, उसमें जितने अक्षर होते हैं या जितने सिंबल होते हैं, जैसे अगर बाइनरी का कहा जाए तो इसमें केवल 0 और 1 है, तो इसका आधार क्या हो गया, तो 2 हो गया। ठीक है, इसका आधार क्या हो गया, तो 2 हो गया। या उस प्रणाली के में कुल कितने अंक या डिजिट का उपयोग किया जा रहा है, ये क्या बताता है कि उस संख्या पद्धति या उस नंबर सिस्टम का आधार क्या है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक आइडिया हो गया आपको कि क्या पढ़ने वाले हैं हम, नंबर सिस्टम क्या है और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं कंप्यूटर वगैरह में। तो चलिए देखते हैं, पहले हम पढ़ने के वाले हैं संख्या पद्धति के प्रकार। पहले प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं आपके। ठीक है, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार अभी हमने बात की कि 4 टाइप्स हैं इसमें, और कौन कौन से हैं। पहला तो आपका बाइनरी हो गया, दूसरा ऑक्टल, तीसरा डेसिमल या दशमलव संख्या पद्धति, और चौथा है आपका हेक्साडेसिमल। ठीक है, बाइनरी के बारे में अभी हमने बात की। इसमें इसका आधार क्या होता है, इसका आधार 2 होता है, और इसमें कौन कौन से डिजिट होते हैं, तो 0 और 1 होता है। अंक को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो डिजिट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, डिजिट। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ गए। उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो वहां ऑक्ट से क्या शो करते हैं, वहां ऑक्ट से शो करते हैं 8 को। ठीक है, 8 को शो करते हैं, नहीं भी पढ़ा है तो ध्यान रखिएगा आगे से। ऑक्टल संख्या पद्धति या ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या हो गया आपका, इसमें आधार क्या हो गया, 8 हो गया, क्योंकि इसमें कितने अंक होंगे, तो इसमें 8 अंक होंगे। और कौन कौन से, तो देख लेते हैं, 0, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ऑक्ट है तो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो 8 तक मत कर दीजिएगा, क्योंकि 0 भी होता है ना, 0 से लेके 7 तक। उसके बाद डेसिमल में आधार क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 अंक होते हैं। और कौन कौन से, तो 0 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक संख्याएं 9 हो गई, और एक 0, यानी टोटल कितने अंक हो गए इसमें, तो 10 हो गए। तो ये कौन सी बन गई, हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम बन गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल क्या हो गया, अब इसका आधार क्या होता है, 16, क्योंकि इसमें 16 अंक होते हैं। लेकिन 16 अंक कौन कौन से, 0 से 16 तक नहीं, 0 से 16 तक नहीं, पहली बात तो करते हैं 0 से 9 तक। तो इसमें कितने अंक आ गए आपके, तो 10 अंक आ गए। कितने अंक आ गए, तो 10 अंक आ गए। उसके बाद हम प्रदर्शित क्या करते हैं, उसके बाद के अंक कैसे, तो लेटर्स कहां तक, ए से एफ तक। ठीक है, ए से एफ तक, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये आपके 6 आपके लेटर होते हैं। 10 यहाँ से 0 से 9 तक 10 डिजिट हो गए, और ए बी सी डी ई एफ ये आपके 6 लेटर्स हो गए। इनको मिला के क्या बनता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनता है। और इसमें 16 डिजिट हो गए, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, 16। डेसिमल में 10 अंक होते हैं, तो इसका आधार 10 हो जाता है। और ऑक्टल में 8, 0 से लेके 7 तक, तो इसका आधार 8 हो गया। और बाइनरी का 2, क्योंकि इसमें केवल 2 डिजिट होते हैं या 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, और गलती हो जाएगी तो फिर नंबर गलत हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन बनता है इस पे। ठीक है, कि बाइनरी का आपका आधार क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या है, या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है। अलग अलग नंबर सिस्टम का आधार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम की। ठीक है, अब डेसिमल क्या है, ये हमारे दैनिक जीवन का क्या मतलब है, कि जो भी हम गणित वगैरह पढ़ते हैं उसमें इसी का यूज करते हैं हम।
ठीक है, 0 से लेकर 9 तक हमारी संख्याएं होती हैं और उसी संख्या से हम सारी गणित पढ़ते हैं। अलग अलग जो भी संख्याएं हम बनाते हैं वो 0 से लेके 9 तक के अंकों से ही मिलाकर हम बनाते हैं। ठीक है, सामान्य प्रणाली है, इसका आधार 10 होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उदाहरण क्या हो गया, जैसे अब यहाँ भाई हम लोग साधारण गणित पढ़ते हैं तो उसमें 142 लिख देते हैं। अगर 142 को लिख रहे हैं तो 142 लिखते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले रहे हैं और यहाँ हमको अगर ऐसा कुछ लिखना हुआ तो क्योंकि यहाँ 4 नंबर सिस्टम है, 4 अलग अलग नंबर सिस्टम है, सबके आधार अलग अलग होता है, तो हमको दिखाना पड़ेगा क्या कि 142, और अगर बेस में यहाँ हम 10 लिख रहे हैं तो समझने वाला ये समझेगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ नंबर है। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाता है, बाइनरी आ जाता है ना। ठीक है, बाइनरी कंप्यूटर केवल इसी भाषा को समझता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कभी कि कंप्यूटर इन भाषाओं में से कौन सी भाषा को समझता है, तो कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। और इसका आधार क्या होता है, इसका आधार 2 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। इसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। 0 का अर्थ ध्यान दीजिए, डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 का अर्थ क्या है। 0 का अर्थ है ऑफ, और अगर 1 का अर्थ आपसे पूछ ले तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ऑन। ठीक है, 0 का अर्थ है ऑफ और 1 का अर्थ है ऑन। ठीक है, और उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे ये नंबर लिखा है आपका 1010 और इसका बेस लगा दिया 2, तो ये क्या हो गया, आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। वैसे आप देख के भी समझ सकते हैं, अगर कोई नंबर लिखा है उसमें केवल 0 और 1 हो तो वो क्या हो गया, आपका बाइनरी नंबर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा 0 और 1 ही हो केवल, अगर और कोई संख्या आ जाती है उसके बीच में वो बाइनरी नंबर नहीं रह गया। ठीक है, आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो बात कर लेते हैं इसकी। ऑक्टल के बारे में हमने बात की है लेकिन फिर से कर लेते हैं। इसका आधार क्या होता है, तो 8 होता है, और इसमें 0 से 7 तक के कुल 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7। और उदाहरण के लिए जैसे यहाँ 427 लिखा है, तो इसके आधार में अगर आपने 8 लगा दिया तो ये कैसा नंबर हो गया, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का ये नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसका आधार क्या होता है, इसका आधार आपका 16 होता है ना। और इसमें 0 से 9 तक के अंक और 10 से 15 तक के अंकों को कैसे अंग्रेजी के अक्षरों ABCDEF से दर्शाया जाता है। ठीक है, और जहां ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो बी बराबर 11 हो गया। सी बराबर आपका 12 हो जाएगा। डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो डी बराबर आपका हो जाएगा 13। ठीक है, क्या हो जाएगा, 13। और अगर हम बात करें ई की, तो ये क्या हो जाता है आपका 14। और लिखते कहाँ तक हैं हम, एफ तक लिखते हैं, तो एफ हमारा क्या हो जाता है, तो 15 हो जाता है ना। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। किसकी बात है ये, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात। ठीक है, इसके उदाहरण के लिए इसको, जैसे भाई अब इसमें नंबर्स भी होते हैं और लेटर्स भी होते हैं। कोई एक नंबर 2B5 जैसे यहाँ लिखा गया है, इसके आधार में हम क्या लगाएंगे, तो 16 लगाएंगे। इसके आधार में क्या लगाएंगे, तो हम 16 लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप चारों नंबर सिस्टम आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चेंजेस देखते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल को, डेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को डेसिमल में, ये सब कैसे बदलते हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा कि अगर कोई डेसिमल नंबर लिखा हो, कोई डेसिमल नंबर लिखा हो, तो उसको हमको कहाँ बदलना है, तो उसको हमको बदलना है, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 21। ठीक है, इसका बेस क्या हो गया, आपका 10 हो गया, तो ये एक डेसिमल नंबर लिखा गया है ना। अगर अब इसको हमको बदलना है किसमें, बाइनरी में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 21 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 लाइन ऐसे खींचेंगे, आप लिख लीजिए ना, इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ हम शेषफल लिखने वाले हैं या रिमाइंडर लिखने वाले हैं, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा बनाया है हमने। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं, रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक, अब हम भाग किससे देते हैं, तो बाइनरी में बदलने के लिए भाग हमेशा 2 से। 2 में भाग दीजिए, कितनी बार पहाड़ा जा रहा है, कितनी बार आपका टेबल पढ़ सकते हो आप, तो 10 बार पढ़ सकते हो। 2 दहम्मा 20 होता है, और शेषफल कितना बच गया, तो 1 बच गया। उसके बाद फिर इस 10 में 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा। शेषफल कितना बचा, तो 0 बचा आपका। ठीक है, उसके बाद
फिर हम इस 5 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, तो 1 बचेगा आपका। शेषफल कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे इसमें तो 1 बार गया और शेषफल कितना बचा आपका, 0 बचा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जब आप एक बार तक ले जा चुके हैं, उसके बाद अगर आपको फिर बाइनरी नंबर लिखना है तो यहाँ से ये 1 उठाएंगे, उसके बाद यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और सब लिख लेंगे, सारी नंबर्स लिख लेंगे क्रम से, 1 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। तो ये आपका क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। और अगर आप इसको सही से लिखना चाहते हो तो इसका आधार बना दो आप 2 को। ठीक है, इसका आधार आपने किसको बना दिया, तो 2 को बना दिया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, पहले क्या करेंगे, नंबर को लिख लेंगे इस तरीके से, 2 लाइंस खींच लो, उसके बाद एक तरफ आपको शेषफल लिखना है, एक तरफ जितनी बार आपका टेबल जा रहा है या जितनी बार भाग चला जा रहा है उसको लिखना है। ठीक है, 21 के नीचे क्या लिखना है, जो आपका भागफल आ रहा है। ठीक है, जितनी बार आप भाग ले जा रहे हो, और यहाँ क्या लिख रहे हो आप बगल में, तो शेषफल लिख रहे हो। 2 धामा 20, शेषफल कितना बचा, 1, रिमाइंडर 1 बचा। फिर 5 आ गया आपका। ठीक है, 10 में हमने भाग दिया 5, शेषफल कितना बचा, 0। फिर 5 में हमने 2 से भाग दिया, शेषफल कितना बचा, 1। फिर इस 2 में हमने 2 से भाग दिया तो 1 बार गया और शेषफल कितना बच गया है, तो 0 बच गया है। उसके बाद ये लास्ट वाला उठाएंगे 1, और यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम क्या लिख लेंगे, अपने सारे नंबर्स को लिख लेंगे, 1 0 1 0 1। ये आपका क्या हो गया, डेसिमल संख्या 21 का बाइनरी रूपांतरण या कन्वर्जन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अब आपको कोई बाइनरी संख्या लिखी हो और उसको बदलना हो डेसिमल में, तब कैसे बदलेंगे। अब यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्या था, 10101, इसको बदले हम। ठीक है, इसी को बदल लेते हैं हम किसमें, इसी को हम बदल लेते हैं डेसिमल में। अब अगर हमको डेसिमल में बदलना है, अगर हमको इसको डेसिमल में बदलना है तो पहले ये नंबर्स लिख लो आप। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिख लो। उसके बाद एकदम दाएं साइड से, एकदम राइट साइड जो आपका अंक लिखा है उसके नीचे लिखो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, उसके बाद 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। ये हमने लिख लिया। 2 से शुरू करेंगे, दाएं साइड से बाएं साइड तक आएंगे, जितना भी नंबर लिखा रहेगा क्रम से बढ़ते जाएंगे। 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इन दोनों का गुणा, 2 की पावर 4 गुणे 1। ठीक है, फिर प्लस 2 की पावर 3 गुणे 0, फिर 2 की पावर 2 गुणे 1, फिर प्लस 2 की पावर 1 गुणे 0। फिर अब ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, इसका गुणा किससे, तो 1 से। ठीक है, हमने क्या क्या किया है ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। 2 की पावर 4 का 1 में गुणा किया, प्लस लगाया, 2 की पावर 3 का 0 में गुणा किया, प्लस लगाया, 2 की पावर 2 का गुणा किया 1 में, फिर प्लस लगाया, फिर 2 की पावर 1 का गुणा किया 0 में, फिर प्लस लगाया, फिर 2 की पावर 0 का गुणा कर दिया है 1 में। ठीक है, ये आपका क्या हो गया। अब इसको सॉल्व करके लिख लो, सॉल्व करके लिख लो। 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब 16 गुणे 1 तो 16 हो गया, प्लस अब 0 से किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 2 टर्म आपके क्या हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं, इनको हमको कैलकुलेट नहीं करना। अब 2 की पावर 2 4 होता है, 4 गुणे 1 कितना लिखोगे आप, 4 लिखोगे। और ध्यान दीजिए, कोई भी अगर नंबर लिखा है इसका पावर 0 है तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 गुणे 1 आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए आप, 16 4 20 1 21, ये दशमलव में बदल गया है, इसका आधार आप 10 दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये कहाँ बदल गया आपका, डेसिमल में। देखिए, जब हमने 21 को बाइनरी में बदला था तो ये आया था, अब जब हमने बाइनरी को डेसिमल में बदला तो हमारा वही 21 बदल के आ गया। आई होप ये चीज आप सीख गए होंगे। क्या करना है, एक बार फिर से सुन लो। ये जितने भी आपके बाइनरी अंक लिखे हैं इसको लिख लो आप। ठीक है, फिर बाएं साइड, सबसे दाएं साइड से आप क्या काम करो, 2 की पावर 0 से लिखना चालू करो और एक एक बढ़ते चले आओ। 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4। फिर हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे और जोड़ते जाएंगे। इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे और जोड़ते जाएंगे। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 2 की पावर 4 गुणे 1, 2 की पावर 3 गुणे 0, 2 की पावर 1 गुणे, सॉरी 2 की पावर 2 गुणे 1 और 2 की पावर 1 गुणे 0 और 2 की पावर 0 गुणे 1, और इनको सबको आपस में क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ लेंगे, सबको आपस में क्या करेंगे, तो जोड़ लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सब सॉल्व कर लेंगे। जहां 0 वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा, बाकी जो संख्याएं बचेंगी उनको ऐड करके लिख लेंगे। ठीक है, तो आप आई होप बाइनरी को डेसिमल में भी बदलना आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम ना।
आगे हमारा क्या है, दशमलव संख्याओं को अगर ऑक्टल संख्या में बदलना है। इनका आधार क्या होता है, इनका आधार होता है 8। ठीक है, ऑक्टल संख्याओं का आधार क्या होता है, तो 8 होता है। जैसे मान लो हम कोई डेसिमल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, 525 ले लिया आपने, ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है। अब इसको हमको किस में बदलना है, तो ऑक्टल संख्या में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 525 एकदम सेम बाइनरी जैसा, 525 दो लाइन्स खींची, इसमें भाग किससे देंगे, तो 8 से भाग देंगे। 8 से भाग दो, पहले 52 में जाएगा, 8 छंग 48, 6 बार गया, 4 और 5 बचा 45, तो 8 पंचे 40, शेषफल कितना बच गया है आपका, तो 5 बच गया है। ठीक है, शेषफल कितना बच गया, तो 5 बच गया। अब फिर 8 से भाग दो 65 में, तो 8 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। फिर अगर आप 8 से भाग दोगे तो 1 बार जाएगा और कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। ठीक है, कितना बच गया शेषफल, तो 0 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को उठाएंगे और नीचे से ऊपर की तरफ जाके लिख देंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, 1 0 1 5, ठीक है, कितना आ गया, 1 0 1 और 5, और इसका बेस क्या लगाएंगे, तो ये ऑक्टल संख्या है तो 8 लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेसिमल को डेसिमल को किस में बदला है आपने, ऑक्टल में बदला है। तो हमारा क्या हो गया, ऑक्टल नंबर किसका, डेसिमल संख्या 525 को हमने ऑक्टल में बदला, तो कितना आया, 1015। ठीक है, अब इसी को बदल के देखते हैं। ठीक है, ऑक्टल को ही डेसिमल में बदल के देख लेते हैं। ऑक्टल को अगर डेसिमल में बदल के देखते हैं तो देखते हैं कैसा आता है। मान लो यही निकाला था हमने 1015, अगर मान लो ये आ गया आपका, ये एक ऑक्टल संख्या लिखी है, इसका बेस अगर 8 है और इसको आपको डेसिमल में बदलना हो तो क्या करोगे। ठीक है, तो वही एकदम बाइनरी जैसा, पहले नंबर्स को क्या करो आप, दूर दूर लिख दो। पहले नंबर्स को क्या करो आप, दूर दूर लिख दो। उसके बाद क्या करो, इधर राइट साइड से शुरू करो, लेकिन अब की बार 8 की पावर 0 से, 8 की पावर 0, क्योंकि ऑक्टल ऑक्टल को बदल रहे हैं डेसिमल में, तो ऑक्टल में 8 बेस होता है, तो इसलिए 8 लिया है। बाइनरी में जब बाइनरी को चेंज कर रहे थे तो बाइनरी में बेस 2 होता है, तो 2 लिया था। ठीक है, 8 की पावर 1 हो गया, ये 8 की पावर 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 की पावर 3। 8 की पावर कितना हो गया, 3। बस उसके बाद क्या करेंगे, इन सबको आपस में गुणा कर लेंगे और जोड़ लेंगे। 8 की पावर 3 गुणे 1 प्लस 8 की पावर 2 गुणे 0 प्लस 8 की पावर 1 गुणे 1, ठीक है, प्लस 8 की पावर 0 और गुणे कितना, तो यहाँ 5, तो हमने क्या लिख दिया है, 5 लिख दिया। अब 8 का क्यूब कितना होता है, 8 अठाई 64 थे 512। ठीक है, कितना होता है क्यूब, तो 512 512 512 प्लस 8 की पावर 2, लेकिन यहाँ 0 है तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। 8 की पावर में 1 से गुणा करोगे तो 8 की पावर 1 8, 8 एक अन्नम 8। ठीक है, 8 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 5 आ गया। अब 512 में 8 जोड़ोगे तो 520, और उसमें 5 जोड़ोगे तो 525। हमारा सेम वही 525 बदल के आ गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी ना, कि अगर हम ऑक्टल को डेसिमल में बदल रहे हैं, बस ऑक्टल संख्याओं को दूर दूर लिख लीजिए, और यहाँ किससे करना है, तो 8 की पावर से ना, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3। ठीक है, आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर दशमलव संख्या को, अगर मान लो कोई दशमलव संख्या है, उसको आपको बदलना है हेक्साडेसिमल में, तब क्या करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दशमलव संख्या है, उसको आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 128। ठीक है, एक एग्जांपल क्या ले लेते हैं, 256 ले लो आप। 256 आपकी कोई डेसिमल संख्या है, इसको आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है। ठीक है, तो हम किससे भाग देंगे, हम भाग देंगे अब की बार 16 से। क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल का आधार क्या होता है, तो 16 होता है। ठीक है, जो चीज आधार होती है उसी से भाग देते हैं, और ध्यान रखना उसी की पावर से गुणा करते हैं ना। अब 16 से भाग दोगे तो ये 16 बार जाएगा, शेषफल कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आप 16 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा और शेषफल कितना आ गया, तो 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया, तो 0 आ गया। फिर क्या करेंगे, ये नीचे वाला नंबर उठाएंगे और ऊपर की तरफ जाते हुए लिख देंगे 1 0 0 1 0 0, और ये आपने हेक्साडेसिमल में बदला है, तो हेक्साडेसिमल का आधार क्या होता है, तो 16 होता है। ठीक है, तो ये आपका हेक्साडेसिमल में बदल गया। अगर मान लीजिए ऐसा पूछ ले कि हेक्साडेसिमल को आप बदल दो डेसिमल में, तब क्या करोगे, बस वही सेम चीज जैसे अभी हम किए, 1 0 0 दूर दूर लिख दिया, यहाँ 16 की पावर 0, यहाँ 16 की पावर 1 और यहाँ 16 की पावर 2।
ठीक है, फिर गुणा करके लिखेंगे, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, ये वाला भी टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो इसको नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि गुणा करके ऐड करना है भाई, केवल एक ही टर्म बचेगा 16 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और 16 की पावर 2 क्या होता है 256, 256, और मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 1 ही रह जाएगा ये, तो आंसर कितना आ गया 256 आ गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं ना, सारी चीजें एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह से, फिर उसके बाद चलते हैं एमसीक्यूज करते हैं। बस इतना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, बस आपको बदलना आ गया है और सबके आधार अलग अलग क्या होते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें आप सीख जाओ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, जब हम बाइनरी को चेंज कर रहे थे, सॉरी, जब हम डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर रहे थे तो 2 से भाग दे रहे थे और यहाँ शेषफल लिख ले रहे थे, उसके बाद सबसे नीचे वाली संख्या उठा के नीचे से ऊपर चले जा रहे थे और आधार क्या लगा दे रहे थे, बेस लगा दे रहे थे 2। और अगर उसके बाद अगर हम बाइनरी संख्या को डेसिमल बदल रहे थे, सबसे दाएं साइड से शुरू करते थे, किससे 2 की पावर 0 से, क्योंकि बाइनरी संख्या का आधार क्या होता है 2 से, 2 होता है। ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करके ऐड कर देते थे। ऐड करने पे हमारा जो नंबर आ जाता था वो डेसिमल संख्या हो गई। अब उसके बाद जब हम गए डेसिमल संख्याओं को ऑक्टल में बदलना चाहा, तो उसमें क्या किया हमने 8 से भाग दिया। ठीक है, 8 से भाग दिया और बाकी सारी चीजें बाइनरी की तरह ना, जब बाइनरी में चेंज कर रहे थे, जैसे नीचे वाला नंबर लेंगे, नीचे से ऊपर तक जाएंगे, उसके बाद अपना नंबर लिख लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑक्टल नंबर हो जाएगा। अब अगर हम ऑक्टल संख्याओं को बदल रहे थे डेसिमल में, तो हम क्या किए, ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, ध्यान देना दाएं साइड से लिखते हैं ना, दाएं साइड से शुरू करते हैं और बाएं साइड तक जाते हैं। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, और इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेम उसी तरीके से हेक्सागोनल को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, या डेसिमल संख्याओं को हेक्सागोनल में कैसे बदलते हैं, सारी चीजें बस इतना ध्यान रखना है। बाइनरी में बेस 2 होता है तो 2 से भाग और 2 की पावर से गुणा। ठीक है, ऑक्टा जब ऑक्टल संख्याओं की बात कर रहे थे तो वहां 8 से भाग और 8 की पावर से गुणा, और जब हेक्सा डेसिमल की बात करेंगे हम तो 16 से भाग और 16 की पावर से गुणा। ठीक, चलिए अब एमसीक्यूज देखते हैं, अपने सारे क्वेश्चंस करते हैं, जो भी चीजें छूटी होंगी यहाँ सब कुछ कवर हो जाएंगी। बाकी बस इस चैप्टर में इतनी ही सारी चीजें हैं, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। अब द्विधारी संख्याएं क्या है, बाइनरी संख्याएं क्या है, तो 0 और 1। ठीक है, 0 और 1, अगर आपको ये चैप्टर आता है इसके क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, और अगर नहीं आता है तो कभी नहीं कर पाओगे। ठीक, ऑक्टल ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार क्या है, ऑक्टल का तो 8 होता है। ठीक है, ऑक्टल का क्या हो गया, तो 8 हो गया। ठीक, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ये सब सारी चीजें हम बहुत बार बात कर चुके हैं इस चैप्टर में। अब आगे देखते हैं, दशमलव संख्या पद्धति का आधार क्या है, तो 10 है। डेसिमल का आधार क्या मैंने बताया था, तो 10 बताया था। ठीक है, यही सब सारी चीजें पूछी जाती है। 23 के बाइनरी का समतुल्य का पता लगाएं। ठीक है, 23 का बाइनरी बदलना है तो 23, ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है, तो इसका क्या बदलना है, बाइनरी में बदलना है। तो देख लो, आप भाग किससे देते हो, तो 2 से देते हो, कितनी बार भाग जाएगा, तो 11 बार जाएगा, शेषफल कितना बचा, तो 1 बचा। 11 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा, शेषफल कितना बचा, तो 1 बचा। 5 में भाग दो 2 से, तो कितना बार गया, 2 बार गया, शेषफल कितना बचा, तो 1 बचा। और उसके बाद 2 से भाग दे दो 1 बार और शेषफल कितना बच गया, तो 0 बच गया। अब कहाँ से शुरू करेंगे, ये वाले नीचे वाले नंबर से लेके नीचे से ऊपर तक लिख लो, 1 0 और 1 1। ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। ठीक है, 23 को बदलना था तो हमको किससे भाग दिया, 2 से भाग देते जाओ, जितनी बार भाग जा रहा है उसको इसके नीचे लिखते जाओ, जितनी बार शेषफल बच रहा है, जो भी शेषफल बच रहा है उसको दाएं साइड लिखते जाओ, उसके बाद लास्ट में 1 को उठाओ और नीचे से ऊपर तक सारी संख्याएं क्रम से लिख दो, जो भी शेषफल बचा है ये आपका क्या हो जाता है, तो बाइनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, बाइनरी नंबर प्रणाली का आधार क्या है, ये तो 2 है, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हेक्साडेसिमल संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा लिखा है नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब देख लेते हेक्साडेसिमल संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल संख्याएं क्या होती हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, और ए से लेकर कहां तक, ए बी सी डी ई और एफ, 6 लेटर और 10 संख्याएं। ठीक है, 6 लेटर और 10 संख्याएं। अब इसके अतिरिक्त अगर कोई नंबर लिखा है तो गलत हो जाएगा। 24D यह है, FGH F तक होता है, GH नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब 1 2 3 की बात आप करोगे तो 1 2 3 0 से लेकर 9 तक के बीच में आता है। ठीक है, और 3B4, सॉरी 3B4, 3 भी आपका ऑक्टल में आता है ना, 4 भी आता है और B भी आता है, तो ये GH नहीं आता है ऑक्टल संख्याओं में, सॉरी
हेक्साडेसिमल संख्याओं में ये हमारी हेक्साडेसिमल संख्या नहीं है। कौन सी? तो FGH, केवल F तक आता है, ठीक है, A से लेके F तक। F के बाद का अगर कोई लेटर लिख दिया जाएगा तो हेक्साडेसिमल संख्या नहीं रह जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में A का मान क्या होता है? जब हम पढ़ रहे थे हमने क्या देखा था, 0 से लेके 9 तक तो हम किससे शो करते हैं? नंबर से। लेकिन जब हम 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को हमको शो करना होता है तो 10 को हम A, 11 को हम B से, 12 को हम C से, 13 को हम D से, 14 को हम E से और 15 को हम किससे शो करते हैं? तो F से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है? A का पूछा है, तो A को किससे शो करते हैं? 10 को किससे शो करते हैं? तो A को, या A से किसको शो करते हैं? तो 10 को, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए। आप किसी भी नंबर पूछ लीजिए, 0 से लेके 9 तक तो हमारे नंबर्स हैं गणित वाले। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 को ये कैसे शो करते हैं? लेटर से। किस कौन कौन से? 10 को A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, नंबर से ना, 14 को E से और 15 को F से। अगर आप भूल भी जाओ तो आप एक बार इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? दशमलव संख्या 15 को हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल बदलना है ना। हेक्साडेसिमल पूछ लिया 15 का। अभी हमने देखा 15 क्या है? 15 क्या था? तो 15 क्या था? 15 F था। हेक्साडेसिमल का क्या था? तो F था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये F हो गया। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी संख्या लिखी है आपकी 1, 0, 1 और 0, ठीक है। ये बाइनरी संख्या लिखी है और इसको बदलना है आपको डेसिमल में। इसको डेसिमल में बदलना है तो 2 की सॉरी, कहाँ से शुरू करोगे? दाएं साइड से, 2 की पावर 0, फिर इसके नीचे 2 की पावर 1, इसके नीचे 2 की पावर 2 और इसके नीचे 2 की पावर 3। सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे और जोड़ लेंगे। 2 की पावर 3 गुणे 1 प्लस, अब देखो अब मैं 0 वाला नहीं लिख रहा हूँ ना भाई, 0 वाला नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप ऐसे काट भी सकते हो। 0 वाला मत लिखो क्योंकि गुणा करने पे 0 ही दे देगा। 2 की पावर 3 2 की पावर 3 गुणे 1 हो गया और 2 की पावर 1 गुणे 1, 2 की पावर 1 गुणे 1, ठीक है। अब 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 1 8 और 2 एकन्नम 2, ये कितना आ गया? 10 आ गया, 10 आ गया। 10 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में। ये 0 वाला काट दिया करो, समझाने के लिए मैंने पूरा लिख के बताया था। अगर कहीं भी 0 वाला है टर्म है तो उसको हटा दो क्योंकि वो तो 0 ही हो जाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? ये आधार 10 दे दिया गया है, ठीक है, आधार 10 दे दिया गया है और कोई बाइनरी संख्या लिख दी गई है ना, 1 1 0 और 1, और यहाँ x का आधार क्या है? 10 है और यहाँ इसका आधार, ये बाइनरी संख्या लिखी है तो इसका आधार 2 ही होगा। अब कह रहा है x का मान बता दीजिए। x का मान कैसे बताओगे आप? पहले तो पहचानो आधार क्या है? 10 है, यानी x कैसी संख्या है? तो डेसिमल संख्या है, यानी 1101 को 1101 को किस में बदलना है? तो डेसिमल में बदलना है। कैसे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 काट दो, 2 की पावर 2 और 2 की पावर कितना? तो 3। अब देखें तो देखो 2 की पावर 3 गुणे 1, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 गुणे 1 8 प्लस 2 की पावर 2 यानी 4, 4 गुणे 1 यानी 4, ये वाला टर्म 0 हो गया। 2 की पावर 0 यानी 1, ठीक है। 8 4 12 1 13, आंसर कितना आ गया हमारा? 13। 13 किस ऑप्शन में आपका? तो ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। आगे देखते हैं, कह रहा है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? हेक्साडेसिमल की बात करो, कितना आधार? आधार कितना हो जाता है? तो 16 हो जाता है। 16 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है। बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16 और डेसिमल का 10। याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। बाइनरी संख्या में अगर एक और एक जोड़ें तो क्या आता है? ठीक है, अगर हम एक और एक जोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम बाइनरी संख्या में 1 + 1 जोड़ते हैं तो ये 0 आता है और कैरी या हासिल कितना बचता है? कैरी या हासिल कितना बचता है? तो ये 1 बचता है, ठीक है। और तो एक और एक जोड़ने पे क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको ना, जैसे 0 + 0 को जोड़ोगे तो 0, 1 + 0 को जोड़ोगे तो 1, 0 + 1 को जोड़ोगे तो 1, और अगर 1 + 1 को जोड़ रहे हो तो कितना आता है? 0 आता है और कैरी कितना हो जाता है? कैरी कितना हो जाता है आपका? तो 1 हो जाता है, ठीक है। हासिल कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिए, बाइनरी संख्या में 0 - 1, अगर जैसे 0 - 1 है, 0 - 1 है तो आप क्या काम करो, इस 0 के पहले कोई नंबर लिखा होगा तो वहां से क्या लेते हैं? कैरी लेते हैं। अगर 0 के पहले 0 लिखा है तो उसके बाद वाले से उधार मांगने जाते हैं। अगर कहीं भी उधार मांगने जाओगे तो 0 और 1 मिलेगा, 1 जब मिल जाएगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 10 - 1 हो जाएगा, और 10 - 1 का मतलब क्या है? 1 आता है। इसमें ऐसे ही लिखते हैं ना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर कोई भी संख्या यहाँ 10 बन गई तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। चलिए
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टल संख्या प्रणाली में सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? पहले ऑक्टल संख्या प्रणाली में कौन कौन से अंक होते हैं? 0 से लेके 7 तक। ठीक है, 0 से लेके 7 तक लिख लो। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा हो गया? 7 हो गया हमारा। ठीक है, सबसे बड़ा अंक कौन सा हो गया हमारा? 7 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ऑक्टल में 8 मत टिक कर दीजिएगा, 7 सबसे बड़ा अंक होता है। ठीक है, ये 0 भी ऐड होता है, इसलिए इनकी टोटल गिनती कितनी हो जाती है? तो 8 हो जाती है। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 128 का बाइनरी क्या होगा? 128 का बाइनरी क्या होगा? ये डेसिमल संख्या है, इसका आधार 10 दिया गया है। तो ये देख लेते हैं। 128 है हमारा। ठीक है, 128 हम भाग देना चालू करते हैं। 128 में किससे? 2 से। 2 से आप पहली बार जब भाग दोगे तो 64 बार जाएगा, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। 2 से भाग दोगे 32 बार गया, शेषफल कितना आ गया? 0। 2 से आप भाग दोगे 16 बार, शेषफल कितना आएगा? तो 0 फिर से। 2 से भाग दो फिर से आप 8 बार, शेषफल कितना आया? 0। फिर 2 से भाग देते हो आप तो 4 बार जाएगा, शेषफल कितना आएगा? तो 0 आएगा। ठीक है, फिर आप 2 से भाग दे रहे हो, कितनी बार गया? 2 बार। ठीक है, शेषफल कितना आ गया? तो 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देते हैं, कितनी बार गया? 1 बार गया, और ये पूरा कट गया। ठीक है, पूरा कट गया। अब देख लेते हैं हम। ठीक है, नीचे वाली संख्या से शुरू करते हैं, 1 से लेके और ऊपर तक चले जाते हैं। सब 0 0 है तो गिन लो। 1 2 3 4 5 और 6 0। 1 के बाद कितने 0 आए हैं? तो 6 0 आए हैं। जहाँ 6 0 हो वहाँ टिक कर दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6। हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेक्साडेसिमल प्रणाली में f का मान दशमलव में कितना होता है? दशमलव में कितना होता है, यानी डेसिमल संख्या में कितना होता है? हमने बात की थी। पहली चीज तो हेक्साडेसिमल में 0 से 15 तक होता है। ठीक है, 0 से 15 तक की संख्याएं होती हैं। लेकिन क्या है कि 0 से 9 तक तो अंक होते हैं हमारे। 0 से 9 तक तो अंक होते हैं, लेकिन 9 के बाद जब हम गिनते हैं, 9 के बाद जब हम गिनते हैं 10 11 12 13 14 15, तो वो क्या हो जाता है? आप लेटर से शो करते हो, ए बी सी डी ई और एफ से। ठीक है, ये ए हमारा क्या हो गया? तो 10। बी हमारा क्या होता है? 11। सी क्या हो जाता है? 12। डी को 13 से, ई को 14 और एफ को किससे शो करते हैं? तो 15 से शो करते हैं ना। ठीक है, तो हमारा एफ का मान क्या हो गया? 15 हो गया। लेकिन अगर आपसे यही पूछ ले कि हेक्साडेसिमल प्रणाली में सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, तो अगर ऑप्शन में एफ है तो एफ टिक करेंगे। ठीक है, या एफ का मान पूछेगा, एफ का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और आपसे ए बी सी डी ई किसी का भी मान पूछ सकता है। ए का मान पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि 10 से जब शुरू होता है तो वहां से ए से लेटर से शो करना चालू कर देते हैं। ए का मान 10, बी का मान 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ आपका क्या हो जाता है? 15 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि बाइनरी संख्या 101 का वंश कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब वंश कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंश कॉम्प्लीमेंट में 1 को हम 0 से एक्सचेंज कर देते हैं, और 0 को हम कहाँ एक्सचेंज कर देते हैं? 1 में। ठीक है, यानी 1 को 0 में बदल देते हैं और 0 को 1 में बदल देते हैं। अब जैसे ये 1 0 1 है, तो 1 को कहाँ चेंज कर दोगे आप? 0 में। 0 को कहाँ चेंज कर दोगे आप? 1 में। और 1 को क्या कर दोगे आप? तो 0 कर दोगे। 1 को 0 और 0 को 1 में चेंज कर देते हैं। तो अगर बाइनरी में 1 0 1 कोई संख्या लिखी है, इसका वंश कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0 1 0 हो जाएगा। ठीक है, ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। ठीक है, कहाँ चेंज करते हैं? 1 को 0 में और 0 को 1 में। वंश कॉम्प्लीमेंट में बस इतनी चीजें होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई बाइनरी संख्या 1 0 1 0 लिखी गई है तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट पहले तो टूज कॉम्प्लीमेंट में बदलने के लिए एक काम करो आप। पहले तो 1 0 1 0 को हमको कहाँ चेंज करना पड़ेगा? वंश कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, वंश कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना पड़ेगा इसको हमको। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे इसमें +1। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम? +1। तो ये चेंज हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट में। पहले तो 1 0 1 0 है आपका, इसको चेंज करो वंस कॉम्प्लीमेंट में। ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा, पहले 0 1 में बदल जाएगा, 1 0 में बदल जाएगा, 0 1 में बदल जाएगा, और 1 आपका कहाँ बदल जाएगा? तो 0 में बदल जाएगा। फिर इसमें क्या ऐड करेंगे? +1। और अभी हमने देखा जब हम 1 + 1 को ऐड करते हैं, जब हम 1 + 1 को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये 0 हो जाता है, और कैरी क्या देता है? 1 देता है, यानी हासिल क्या बचता है? तो 1 बचता है। 1 और 1 को ऐड किया तो 0 हो गया, हासिल कितना बचा था? तो 1 बचा था। और 1 + 0 क्या होता है?
तो ये 1 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही आ जाएंगी, 0 1 और 1 0। 0 1 और 1 0 किस ऑप्शन में है आपका, 0 1 और 1 0 ऑप्शन बी में है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डेसिमल संख्या 9 का बाइनरी समतुल्य क्या है। 9 का बाइनरी समतुल्य लिख लीजिए। 9 को आप भाग दोगे किससे, 2 से, तो 4 बार जाएगा और हासिल कितना बचेगा, आप सॉरी शेषफल कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। फिर 2 से भाग दोगे तो 2 दूना 4, 0 बचा आपका शेषफल। 2 से भाग दोगे आप, 1 बार जाएगा। ठीक है, 1 बार जाएगा और शेषफल क्या बचेगा आपका, शेषफल आपका बच जाएगा 0। शेषफल कितना बच जाएगा आपका, 0 बच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या लिख लेंगे, 1001। 1001 आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑक्टल संख्या 12 का दशमलव समतुल्य क्या है। पहली चीज तो ऑक्टल संख्या 12 लिखी गई है, इस